सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। तो आज की वीडियो के अंदर यार मैं आपको क्लास 10th की जो नई वाली एनसीईआरटी बुक है ना, उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करवाऊंगा। और देखो यार, इस क्वेश्चन के टोटल 6 पार्ट हैं, तो 6 के 6 पार्ट हम इसी वीडियो के अंदर करेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। तो देखते हैं यार इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है। फाइंड द जीरोज, हमें जीरोज निकालने हैं। किसके निकालने हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर टोटल 6 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है। और देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपकी कुछ इस टाइप की दिखती है, ठीक है। तो हमें इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के क्या करने हैं? जीरोज निकालने हैं, ठीक है। जीरोज निकालने के बाद आपको ना एक वेरिफिकेशन करना है। किसके बीच में? जीरोज के बीच में और कोफिशिएंट के बीच में। तो ये क्वेश्चन यार बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ना इस क्वेश्चन में एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे ये जो क्वेश्चन है ना आपका चुटकियों में सोल्व हो जाएगा। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो पहले पार्ट में हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या दे रखी है? एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8। आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है ए बी सी। हमें इन तीनों की वैल्यू निकालनी होती है। अब ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालोगे? देखो मैं बताता हूं। तो आपको ना जस्ट क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को आपको इसके साथ कंपेयर करना है। ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपकी एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका यूज करके आप ए बी सी की वैल्यू निकालोगे। क्लियर? अब देखो ए क्या होता है, जो आपका एक्स स्क्वायर के आगे लिखा होगा ना, ओबीसी बात है, वो आपका ए होगा। तो एक्स स्क्वायर के आगे देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो जहां पे कुछ भी नहीं होता वहां पे हमेशा 1 होता है। तो ए आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं दैट हमारा ए की वैल्यू कितनी है? ए हमारा 1 हो गया। अब b कितना होता है? जो आपका x के आगे होगा ना वो आपका b हो जाएगा। तो अब देखो x के आगे क्या है? x के आगे आपका -2 है, तो आपका b क्या हो जाएगा? b आपका -2 हो जाएगा। और जो बच गया ना वो आपका c हो जाएगा। तो आपका -8 बच गया, इसलिए c आपका क्या है? c विल बी -8। तो देखो यहां से मेरी a b c की वैल्यू आ गई। क्लियर? अब a b c की वैल्यू निकालने के बाद देखो हम क्या करेंगे, हम ए और सी को मल्टीप्लाई कर लेंगे। और ए और सी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो चीज़ आएगी ना उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ए मेरा कितना है? 1 है। सी मेरा कितना है? -8 है। तो इनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका -8। क्लियर? तो मेरा प्रोडक्ट कितना है? -8 है। और जो आपका बी होता है ना उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम सम बोलते हैं। तो बी मेरा कितना है? बी मेरा -2 है। तो मेरा सम कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें अब ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट -8 आए। प्रोडक्ट मतलब जिनको मल्टीप्लाई करने पर -8 आए, ठीक है। और जिनको ऐड करने पर -2 आए, क्योंकि सम क्या है? -2 है और प्रोडक्ट आपका -8 है। तो मल्टीप्लाई करने पर -8 आना चाहिए और ऐड करने पर -2 आना चाहिए। ऐसे कौन कौन से दो नंबर होंगे बताओ मेरे को। अब देखो मल्टीप्लाई करने पर माइनस आ रहा है, तो आपको पता है दो चीजों को जब मल्टीप्लाई करने पर माइनस आए इसका मतलब क्या है कि एक चीज आपकी प्लस की होगी, दूसरी चीज माइनस की होगी, राइट। क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है ना। दो नंबरों में से एक नंबर आपका प्लस का होगा, एक नंबर आपका माइनस का होगा। क्लियर? तभी तो मल्टीप्लाई करने पर -8 आएगा। अगर दोनों नंबर आपके प्लस प्लस के हो जाएंगे तो मल्टीप्लाई करने पर प्लस आएगा। और या फिर अगर दोनों नंबर आपके माइनस माइनस हो गए तो मल्टीप्लाई करने पर भी प्लस आएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस कैंसिल हो जाता है। इसका मतलब अगर हमारा मल्टीप्लाई करने पर -8 आ रहा है, इसका मतलब आपका जो पहला नंबर है ना ये आपका पॉजिटिव होगा और जो दूसरा नंबर है वो आपका नेगेटिव होगा। क्लियर? अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर पॉजिटिव होगा और कौन सा नंबर नेगेटिव होगा? तो देखो कौन कौन से ऐसे दो नंबर है यार जिनको मल्टीप्लाई करने पर 8 आ रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है 4 इंटू 2, ठीक है। या तो आपका 4 इंटू 2 हो सकता है, या फिर आपका 1 इंटू 8 हो सकता है ना। और कोई तो होता नहीं ऑप्शन। अब इनमें से कौन सा ऐसा केस है जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आए? तो अब देखो 1 और 8 को ऐड करोगे तो 9 आएगा, 1 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 आएगा। तो ये ऑप्शन तो आपका है ही नहीं। लेकिन 4 और 2 को आप ऐड करोगे तो 6 आएगा, लेकिन 4 और 2 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आएगा, ठीक है। और हमें कितना चाहिए? 2 ही चाहिए ना, इसीलिए हम ये वाला ऑप्शन लेंगे। क्लियर? तो हमें ये पता चल गया कि एक नंबर आपका 4 होगा, दूसरा नंबर आपका 2 होगा। लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें 4 प्लस का लेना है या 2 प्लस का लेना है? अब ऑब्वियस ही बात है ये जो हमारा सम है ना ये हमें बताएगा। तो हमें ये तो पता चल गया कि एक नंबर आपका प्लस का है, एक नंबर आपका माइनस का है, राइट। तो आपका देखो ये माइनस में है, इसीलिए जो बड़ा नंबर होगा वो माइनस वाला होगा, ठीक है।
यानी कि 4 और 2 में से बड़ा कौन सा है? ऑब्वियस सी बात है 4 बड़ा है, इसीलिए -4 लेंगे एंड +2 लेंगे। ठीक है, अब इनको अगर आप मल्टीप्लाई करके देखना चाहो तो कितना आता है? +2 इंटू -4 कितना होगा? -8। और इनको अगर आप ऐड करना चाहो तब भी देख लो, -4 + 2 कितना होता है? -2। तो ऐसे हमारे नंबर पता किए जाएंगे। क्लियर? देखो यार, ये चीज़ है ना आपको प्रैक्टिस करके सीखनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही ज़्यादा आप इस चीज़ को समझ पाओगे। इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप की नंबर्स को सोचने की प्रैक्टिस करो, ताकि आपका दिमाग खुले, और जब आपका दिमाग खुलेगा तभी आप इजीली और फास्ट तरीके से नंबर सोच पाओगे। ठीक है, तो अब देखो हमारा ये तो पता चल गया कि एक नंबर आपका -4 है, दूसरा नंबर आपका +2 है। तो ये सारी चीज़ें मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताई थी। और इन वैल्यूज़ को मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मूव कर देता हूँ। ठीक है, और हम लिख लेंगे कि मेरा जो पहला नंबर था वो क्या था? पहला नंबर मेरा -4 है, और मेरा जो सेकंड नंबर है वो मेरा +2 है। क्लियर? अब हम देखो आगे क्या करेंगे, हम है ना इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को स्प्लिट कर देंगे। कैसे स्प्लिट करना है देखो, तो x² तो एज इट इज लिखना है। ठीक है, लेकिन ये जो बीच वाली टर्म है ना -2x, इसके 2 टुकड़े कर देने हैं। ठीक है, इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। टुकड़े करके कैसे लिखने हैं देखो, टुकड़े हमें इन 2 नंबर्स को यूज़ करके लिखने हैं। तो यहाँ पे देखो -4 और +2 है, तो यहाँ पे मैं -4x लिख दूंगा एंड +2x लिख दूंगा, एंड ये जो -8 है ये आपका एज इट इज आ जाएगा। क्लियर एवरीवन? समझ आया आपको? ठीक है, अब देखो ये हमारा -4 और +2 कहाँ से आया? +2 हमारा सेकंड नंबर था एंड -4 मेरा फर्स्ट नंबर था। तो ये नंबर इसीलिए सोचे थे हमने, ताकि हम बीच वाली टर्म को 2 टुकड़ों में लिखते टाइम हमें दिक्कत ना आए। ठीक है, समझ में आया? ओके, अब क्या करेंगे, अब देखो हम ये स्टार्टिंग की जो टर्म है ना, ये 2 टर्म जो है इनमें से हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ से देखो दोनों के अंदर आपको x नज़र आएगा, तो हमारा एक तो x कॉमन आ सकता है। तो एक काम करते हैं, x कॉमन ले लेते हैं। तो x कॉमन लेने के बाद यहाँ पे अंदर x -4 बचेगा। अब हम लास्ट की जो 2 टर्म है ना ये वाली, इनमें से भी कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में देखो आपका x कॉमन नहीं है, क्योंकि सिर्फ इसके अंदर x है, यहाँ पे तो x है ही नहीं, राइट? तो यहाँ पे x तो कॉमन आएगा नहीं, लेकिन देखो यहाँ पे 2 कॉमन आ सकता है। तो हम यहाँ से +2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, x -4 बचेगा। एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना, कॉमन लेने के बाद ये जो ब्रैकेट वाली चीज़ें होती है ना, ये हमेशा दोनों सेम आएंगे। यहाँ पे भी देखो आप x -4 है और यहाँ पे भी x -4 है। अगर आपके ब्रैकेट्स की वैल्यू सेम नहीं आ रही है, इसका मतलब या तो आपने कॉमन लेने में गलती कर दी है, या फिर आपने नंबर सेलेक्ट करने में गलती कर दी, कहीं ना कहीं गलती हो गई है। ये चीज़ पक्का गारंटी है कि ये आपके ब्रैकेट वाली चीज़ें हमेशा सेम आएंगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये जो चीज़ ब्रैकेट के अंदर है ना, इसको ब्रैकेट के अंदर सेपरेट करके लिख देंगे, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको भी सेपरेट करके लिख देंगे। क्लियर एवरीवन? आया समझ आपको? ठीक है, अब देखो हमें क्या करना था, हमें जीरोज निकालने हैं। जीरोज निकालने का मतलब क्या है, हम इस पोलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट करेंगे। अगर हमें वंस निकालने होते तो हम इस पोलिनोमियल को 1 के इक्वल पुट करते, अगर हमें टेंस निकालने होते तो हम इस पोलिनोमियल को 10 के इक्वल पुट करते। लेकिन हमें इसके अंदर क्या करना है, हमें इसके अंदर जीरोज निकालने हैं, यानी कि हम इस पोलिनोमियल को =0 पुट करेंगे। ठीक है, तो साथ में हम =0 भी लगाएंगे। क्लियर एवरीवन? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे 2 ब्रैकेट है, तो हम दोनों ब्रैकेट को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, बीच में मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो लेफ्ट में पहला ब्रैकेट लिखूंगा जिसको मैं =0 पुट कर रहा हूँ, और दूसरे ब्रैकेट को भी मैं =0 पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो -4 उधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 4। क्लियर एवरीवन? एंड सिमिलरली यहाँ पे x की वैल्यू आपकी -2 आ जाएगी। तो यहाँ से देखो मेरे x की 2 वैल्यू आ गई, इन्हीं 2 वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, जीरोज बोलते हैं। अब इन वैल्यू का मतलब क्या होता है आखिर, इनका मतलब ये होता है कि अगर आप x की वैल्यू जैसे 4 है, अगर आप इस वैल्यू को इस x की जगह पुट करोगे ना, तो इस पूरे पोलिनोमियल को सोल्व करने के बाद वो =0 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो पुट करके भी देख सकते हो। जैसे आपकी इक्वेशन क्या थी, x² -2x -8 =0, ये इक्वेशन थी, राइट? तो एक काम करता हूँ, मैं पहले ये जो 4 है ना, x की जगह ये 4 पुट करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे x² है, तो यहाँ पे 4² हो जाएगा, -2 × 4 -8 =0। तो यहाँ पे 16 -8 -8 =0, तो 16 - 16 =0, तो 0 =0 आ गया। देखो
तो ये जीरोज का मतलब क्या होता है कि इस वैल्यू को अगर आप x की जगह पुट करोगे, सोल्व करने के बाद ये पॉलिनोमियल आपके जीरो के इक्वल आ जाएगा। क्लियर। और अगर आप चाहो ना तो इस -2 को भी x की वैल्यू की जगह पुट करके देख सकते हो, सोल्व करने पर तब भी जीरो ही आएगा। क्लियर एवरीवन, आया समझ आपको? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये जो पहला पार्ट है आधा कंप्लीट हो चुका है। क्लियर, क्योंकि हमें आधे क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि हमें जीरोज निकालने हैं, राइट। ठीक है, जीरो तो निकल गए, लेकिन हमें इस क्वेश्चन के अंदर एक और चीज बोली गई है कि हमें रिलेशन को वेरीफाई करना है। हमें किस किस के रिलेशन को वेरीफाई करना है? जीरोज के रिलेशन को और कोफिशिएंट के रिलेशन को। ठीक है, अब वो कैसे वेरीफाई करेंगे देखो मैं बताता हूं। तो एक काम करता हूं, मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, तो हमारे जीरोज क्या क्या आए थे मैं लिख लेता हूं। तो मेरा पहला जीरो क्या आया था? पहला जीरो मेरा 4 था एंड दूसरा जीरो मेरा -2 था। क्लियर। ठीक है, अब देखो रिलेशन क्या होता है मैं बताता हूं आपको। तो इन वैल्यूज को मैं एक काम करता हूं, राइट साइड में यहां पे मूव कर देता हूं। ठीक है, ताकि हमारे पास ज़्यादा स्पेस बचे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो देखो यार, आपके सिलेबस के अंदर है ना दो टाइप के रिलेशन होते हैं, दोनों के दोनों यहाँ पे मैं आपको वेरीफाई करके दिखाऊंगा। तो मैं बीच में लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो पहला रिलेशन क्या होता है? पहला रिलेशन होता है आपका सम ऑफ जीरोज हमेशा किसके इक्वल होता है? -b/a के इक्वल। ठीक है, एंड दूसरा रिलेशन होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और वो किसके इक्वल होता है? वो होता है आपका c/a के इक्वल। ठीक है, इन चीज़ों को यार थोड़ा सा और राइट साइड में मूव कर देते हैं, बस यहाँ तक। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट जीरो प्लस सेकंड जीरो आपका -b/a के इक्वल आएगा। तो पहला जीरो देखो मेरा कितना है? पहला जीरो मेरा 4 है, राइट। तो मैं फर्स्ट की जगह 4 पुट कर दूंगा, एंड सेकंड जीरो मेरा कितना है? -2 है। और b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू अगर आप देखोगे तो -2 है। तो यहाँ पे माइनस एंड -2 डिवाइडेड बाय a आपका 1 है। तो 4 - 2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखो माइनस माइनस कट जाएंगे तो ये +2 आ जाएगा, तो +2। तो देखो आपका लेफ्ट साइड में भी +2 है, राइट साइड में भी +2 है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। तो यहाँ पे ये चीज़ें वेरीफाई हो चुकी है, तो आप लास्ट में लिख दोगे हैंस वेरीफाइड। तो आपका एक रिलेशन तो वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब दूसरा रिलेशन वेरीफाई करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट जीरो इंटू सेकेंड जीरो इज इक्वल टू c/a। तो पहला जीरो मेरा 4 है, सेकेंड जीरो मेरा -2 है, c मेरा -8 है, एंड a मेरा 1 है। तो लेफ्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ गया, राइट में भी -8 है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे भी देखो आपका रिलेशन वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो आपके सिलेबस में ये दो रिलेशन है कि सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है? -b/a के इक्वल, एंड जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो किसके इक्वल होता है? आपका c/a के इक्वल। क्लियर एवरीवन? तो इस तरीके से यार ये जो आपका पहला पार्ट है वो सोल्व हो गया है। देखो यार, ये जो पार्ट है ना, ये मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है। आई नो थोड़ा सा मैंने लेंथी कर दिया है, लेकिन मेरा मेन एम ये है कि आपको ना समझ आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने बिल्कुल बारीकी के अंदर जाके ये वाला पार्ट आपको समझाया है। ठीक है, होप करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। एंड अगर आपको यार समझ आ रहा है तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 यार वीडियो को लाइक कर दो। देखो यार, आपका कुछ नहीं जा रहा वीडियो को लाइक करने में, लेकिन आपका जो एक लाइक है ना वो मेरे को 1000 वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। ठीक है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दो। चलो अब हम इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे चलते हैं। तो सेकंड पार्ट में भी बिल्कुल सेम चीज़ करनी है, हमें जीरोज निकालने हैं, एंड जीरो निकालने के बाद हमें जीरोज के बीच में और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन वेरीफाई करना है। अब देखो यार, मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो कोफिशिएंट होते हैं ना वो किसको बोलते हैं? तो ये जो ABC है ना, इन्हीं को हम कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, चलो अब हम इस पार्ट के जीरोज निकालते हैं। अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये मैं आपको थोड़ा सा फास्ट तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, तो चलो यार, इसमें पहले हम जीरोज निकालते हैं। तो जीरो निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए? A, B, C की वैल्यू, राइट। तो A मैंने आपको क्या बताया था? जो आपका s² के आगे लिखा होगा ना वो आपका A हो जाएगा। तो A आपका 4 हो गया। एंड अब निकालेंगे B क्या होता है? जो आपका S के आगे होगा वो आपका B हो जाएगा। तो B आपका -4 हो गया। एंड C क्या होता है? जो आपका बच गया वो C है। तो यानी कि 1 आपका C है। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? अब हम प्रोडक्ट निकालेंगे। तो प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? A और C को मल्टीप्लाई करके। तो A मेरा कितना है? 4 है, C मेरा कितना है? 1 है। तो मल्टीप्लाई करने पर 4 आ गया। फिर हम सम निकालेंगे। सम क्या होता है? जो आपका B होता है उसी को सम बोलते हैं। ठीक है, तो -4 आपका सम हो गया। अब आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो +4 आए, एंड ऐड करूं तो -4 आए। तो ऐसे कौन कौन से दो नंबर होते हैं? तो देखो यार, मैंने आपको बताया ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको ये नंबर निकालने आ जाएंगे।
कैसे, देखो मैं बताता हूँ। तो मल्टीप्लाई करने पर +4 आ रहा है, यानी कि वो जो दो नंबर होंगे ना, या तो वो दोनों माइनस के होंगे या फिर दोनों प्लस के होंगे, तभी तो मल्टीप्लाई करने पर +4 आएगा। लेकिन ऐड करने पर माइनस आ रहा है, -4 है, तो यानी कि वो दोनों नंबर क्या होंगे, माइनस वाले होंगे, क्योंकि अगर आप प्लस वाली चीज़ों को ऐड करोगे तो आंसर प्लस में आता है, लेकिन आपको आंसर माइनस में चाहिए, तो दो चीज़ें माइनस वाली ऐड करने पर ही आंसर हमेशा माइनस आता है। तो वो दोनों नंबर क्या होंगे, माइनस वाले होंगे। और मल्टीप्लाई करने पर 4 आ रहा है, ठीक है, और ऐड करने पर -4 आ रहा है, तो वो दो नंबर क्या हो जाएंगे, -2 एंड -2, ठीक है। तो हमारे नंबर आ चुके हैं, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो मेरा पहला नंबर क्या है, -2, एंड दूसरा नंबर क्या है, वो भी -2, ठीक है। तो ऐसे आपको नंबर निकालने सोचने होंगे। क्लियर, प्रैक्टिस करोगे तो यार ये जो नंबर है ना, ये निकालने आपको आने लग जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 4s² को एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ जो बीच वाली टर्म होती है ना उसी को स्प्लिट करते हैं। तो बीच वाली टर्म के दो टुकड़े हो जाएंगे, -2s एंड -2s, और जो आपका 1 है वो एज इट इज लिख देंगे ऐसे, ठीक है। अगला स्टेप क्या होता है, स्टार्टिंग की दो टर्म में से कॉमन लेना है, तो यहाँ से आपका देखो 2s कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 2s -1 बचेगा। एंड अब लास्ट की दो टर्म में से कॉमन लेना है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इन दोनों में से ना +1 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यार यहाँ पे कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा है। तो अगर वो +1 कॉमन लेंगे ना, तो ध्यान से देखना, -2s + 1 आ जाएगा। और मैंने आपको क्या बताया था कि ब्रैकेट वाली चीज़ें हमेशा सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो 2s -1 है और यहाँ पे -2s + 1 है, साइन का फर्क है। देखो वैल्यू सेम है, यहाँ पे भी 2s, यहाँ पे भी 2s, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, लेकिन साइन का तो फर्क है ना। तो जब कभी भी ऐसा हो जाए कि आपका साइन में फर्क आ रहा है, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, सिंपल मैं बताऊं क्या करना, आप ब्रैकेट के बाहर ये वाला जो साइन है ना, ये चेंज कर देना, सिंपल। तो अगर आप इस प्लस की जगह आप सिंपल यहाँ पे माइनस कर दोगे ना, और आपको पता है अगर ब्रैकेट के बाहर साइन चेंज होंगे तो ब्रैकेट के अंदर वाले भी साइन चेंज होंगे, राइट। तो मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे +1 कॉमन लेने की जगह सिंपल मैं -1 कॉमन ले लूंगा। तो -1 कॉमन लेने से क्या होगा, 2s -1 आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे अगर आप अब नोटिस करोगे तो देखो यहाँ पे दोनों के दोनों जो ब्रैकेट है वो सेम है। क्लियर एवरीवन, ठीक है। तो आपको ना कॉमन लेने में है ना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि कई बार क्या होता है, ब्रैकेट वाले ये जो वैल्यूज है ना ये तो सेम हो जाते हैं लेकिन साइन सेम नहीं होते। तो जब कभी भी आपकी वैल्यू सेम हो ब्रैकेट के अंदर लेकिन साइन में फर्क हो, तब आप क्या करोगे, ब्रैकेट के बाहर वाला जो साइन है वो चेंज कर दोगे। उससे क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर वाले जो साइन है ना वो भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। चलो अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप होता है कि जो ब्रैकेट वाली चीज़ है वो अलग से लिख दो, एंड जो ब्रैकेट के बाहर वाली चीज़ है उसको भी अलग से लिख दो, ठीक है। और साथ में देखो =0 तो आपका चलता रहेगा, राइट, क्योंकि हम जीरोज निकाल रहे हैं, है ना। अब क्या करेंगे, अब हम दोनों ब्रैकेट को बारी बारी =0 पुट कर देंगे। तो दोनों ब्रैकेट सेम है, तो इसीलिए हम यहाँ पे अब s की वैल्यू निकालेंगे, तो s आपका 1/2 आ गया। सिमिलरली यहाँ से भी आपकी सेम चीज़ होगी, एंड s की वैल्यू जो है वो भी 1/2 आएगी। क्लियर एवरीवन, तो s की देखो दो वैल्यू आई है और दोनों की दोनों वैल्यू सेम है जो कि 1/2 है। तो ये हमारे इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के क्या हो गए, जीरोज हो गए, ठीक है। तो हमने जीरोज निकाल लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रिलेशन को वेरीफाई करेंगे, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो मेरा फर्स्ट जीरो क्या है, फर्स्ट जीरो मेरा 1/2 है, एंड सिमिलरली मेरा जो सेकंड जीरो है वो भी मेरा 1/2 है, ठीक है। तो दोनों जीरो मैंने लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम रिलेशन को वेरीफाई करेंगे, जीरो और कोफिशिएंट के बीच वाले रिलेशन को। मैं इसको भी रेज कर देता हूँ। चलो अब हम रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। कौन कौन से रिलेशन को, एक तो आपको पता है सम ऑफ जीरोज का रिलेशन होता है, राइट, जो कि क्या होता है -b/a के इक्वल, एंड दूसरा रिलेशन होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो कि क्या होता है c/a के इक्वल। तो सम ऑफ जीरोज यानी कि फर्स्ट जीरो प्लस सेकंड जीरो, तो फर्स्ट जीरो भी मेरा 1/2 है, सेकंड जीरो भी मेरा 1/2 है। एंड अब देखो -b कितना है, तो यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था ना b आपका -4 है, तो b आपका -4 है, लेकिन हमें यहाँ पे -b की वैल्यू पुट करनी है। तो एक तो माइनस फॉर्मूले वाला और b की वैल्यू -4 डिवाइडेड बाय a आपका देखो यहाँ पे अगर नोटिस करोगे a आपका 4 है, पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1 + 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 4/4, तो यहाँ पे आपका 2/2 इज इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल तो 1, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल तो 1 इज इक्वल टू 1। तो बस आपका वेरीफाई हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे
हैंस वेरीफाइड। क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो हमारा सम ऑफ जीरोज तो वेरीफाई हो गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को वेरीफाई करते हैं। तो फर्स्ट जीरो मेरा 1/2 है, सेकंड जीरो भी मेरा 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे, सी मेरा 1 है, ए मेरा 4 है, तो यहाँ पे भी 1/4 आ गया एंड राइट साइड में भी आपका 1/4 आ गया, तो ये भी वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस वेरीफाइड। क्लियर एवरीवन? समझ आया आपको सेकंड पार्ट? ठीक है, अब चलो हम अगले पार्ट पे चलते हैं जो कि पार्ट नंबर 3 है। तो चलो अब हम थर्ड पार्ट करेंगे और थर्ड पार्ट भी बिल्कुल सेम तरीके से करना है हमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। तो ए हमारा एक्स स्क्वायर के आगे जो चीज़ लिखी हुई है वो हमारा ए हो जाएगा, राइट। तो ए मेरा 6 हो गया। बी आपका जो एक्स के आगे लिखा हुआ है वो आपका बी है, ठीक है। तो आपका बी देखो यहाँ पे काफ़ी बच्चे गलती कर देंगे, एक्स देखो यहाँ पे पीछे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बी आपका -7 हो जाएगा और आपका सी जो है जो बच गया वो आपका सी है, यानी कि -3 आपका सी है। अगर आप चाहो ना इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को आप थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हो। आप जस्ट क्या करो, 6x² और जो x वाली चीज़ है वो आगे लिख लो एंड जो c वाली चीज़ है वो आप पीछे लिख दो, सिंपल, ठीक है। इक्वल टू 0 तो आप लगा ही दोगे। क्लियर? तो आप है ना ऐसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को रीअरेंज भी कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा आपके लिए सिंपल हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? ठीक है, अब क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट निकालेंगे। ऑब्वियस ही बात है, प्रोडक्ट कैसे निकलता है, a इंटू सी। तो a मेरा 6 है, c मेरा -3 है, तो मल्टीप्लाई करने पर -18 आ गया। एंड अब हम सम निकालेंगे। सम आपका क्या होता है, b होता है, तो b आपका -7 है। तो आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो -18 आए और ऐड करूं तो -7 आए। तो वो दो नंबर कौन कौन से होंगे, चलो मैं बताता हूँ। तो पहला नंबर होगा आपका -9 एंड दूसरा नंबर होगा आपका +2। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो -18 आएगा और ऐड करने पर -7 आएगा। क्लियर? ठीक है, तो चलो आगे करते हैं। तो अब हम 6x² को एज इट इज़ लिख देंगे एंड जो बीच वाली टर्म है इसके दो टुकड़े कर देंगे, तो ये हो जाएंगे -9x एंड +2x एंड -3 एज इट इज़ आ जाएगा आपका इक्वल टू 0। स्टार्टिंग की दो टर्म में से कॉमन लेंगे, तो स्टार्टिंग की दो टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 2x -3। क्लियर? एंड सिमिलरली लास्ट की दो टर्म में से भी कॉमन लेंगे, तो यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो एक काम करते हैं 1 कॉमन ले लेते हैं, तो 2x -3 इक्वल टू 0। ब्रैकेट वाली चीज़ को साइड में लिख देंगे एंड जो बिना ब्रैकेट वाली चीज़ है उसको ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, ठीक है, इक्वल टू 0। अब दोनों को बारी बारी इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो 2x -3 इक्वल टू 0 एंड 3x + 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से आपका सोल्व करने पर x की वैल्यू 3/2 आएगी एंड सिमिलरली यहाँ पे सोल्व करने पर आपका -1/3 आएगी। तो यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के दो जीरो हमारे आ चुके हैं। क्या क्या है वो दो जीरोज, हमारे दो जीरो ये हैं, एक मेरा 3/2 है, दूसरा मेरा -1/3 है। क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो हमारे दोनों जीरोज आ चुके हैं। अब हम इसमें जो कोफिशिएंट और जीरोज के बीच का जो रिलेशन है उसको वेरीफाई करते हैं। तो देखो यार, अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहो ना तो आप वीडियो को पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हो। तो चलो मैं अब इसको इरेज कर देता हूँ और मेरे जो जीरोज थे वो मैं लिख लेता हूँ। तो मेरा पहला जीरो कितना है, 3/2 है एंड जो मेरा सेकंड जीरो है वो कितना है, सेकंड जीरो मेरा -1/3 है, ठीक है। चलो इनको मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ, ठीक है। अब हम रिलेशंस को वेरीफाई करते हैं। तो पहला रिलेशन मेरा क्या है, सम ऑफ जीरोज, जो कि किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल, और मैं बीच में लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। और मेरा सेकंड रिलेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और वो किसके इक्वल होता है, c/a के इक्वल। तो सम ऑफ जीरोज में क्या करेंगे, फर्स्ट जीरो प्लस सेकंड जीरो। तो पहला जीरो मेरा 3/2 है, सेकंड जीरो मेरा -1/3 है, इज इक्वल टू -b/a। तो देखो b मेरा -7 है, तो b की वैल्यू पुट कर देंगे एंड मेरा जो a है वो मेरा 6 है, तो a की वैल्यू पुट कर देंगे। क्लियर? तो यहाँ पे देखो प्लस और माइनस मिलके कितने हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे 7/6 आ गया, ठीक है। लेफ्ट में देखो एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेने पर ये आ गया आपका 9 - 2 इक्वल टू 7/6, तो ये आ गया आपका 7/6 इक्वल टू 7/6। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो आप लास्ट में लिख दोगे हैंस वेरीफाइड। क्लियर एवरीवन? तो मेरा पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। चलो अब दूसरा रिलेशन वेरीफाई करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या करेंगे, फर्स्ट जीरो जो कि 3/2 है इनटू सेकंड जीरो जो कि -1/3 है। सी मेरा कितना है, सी मेरा -3 है, तो पुट कर दूंगा -3, ए मेरा 6 है,
तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ गया -1/2 इक्वल टू यहाँ पे 3 से 6 कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया -1/2। तो देखो ये भी वेरीफाई हो गया, तो लास्ट में लिख देंगे हैंस वेरीफाई। क्लियर एवरीवन, आया समझ आपको? ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो थर्ड पार्ट है वो भी हमारा सोल्व हो गया। क्लियर, चलो अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला पार्ट है पार्ट नंबर 4। देखो यार, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है। कहाँ दिक्कत आती है देखो मैं बताता हूँ। बच्चों को ना ABC की वैल्यू निकालने में दिक्कत आती है। अब देखो A की वैल्यू निकालना बहुत आसान है, यूज करके आगे जो चीज़ है वो A हो जाएगी, B की वैल्यू जो U के आगे है वो आपका B हो जाएगा, लेकिन C क्या हो जाएगा? अब देखो C तो कुछ है ही नहीं ना, यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं, तो अब C की वैल्यू निकालने में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को देख के आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन बाकी नॉर्मल क्वेश्चन से भी ज़्यादा ईजी होते हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको जो नंबर है ना, वो जो 2 नंबर हम सोचते नहीं है कि इनको मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए, ऐड करने पर वो आना चाहिए, वो जो 2 नंबर होते हैं वो हमें इस टाइप के क्वेश्चन में सोचने की जरूरत ही नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन से भी ज़्यादा ईजी है। क्यों? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में वो 2 नंबर हमें सोचने नहीं पड़ते। तो देखो अब मैं बताता हूँ कि इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें हमें क्या करना होता है। तो ऑब्वियस ही बात है, हम इसके जीरोज निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्ट ही हम कॉमन निकाल लेते हैं, बिना कोई नंबर वगैरह सोचे, बिना ABC की वैल्यू निकाले हम डायरेक्ट इसको हम क्या करेंगे, इसमें से हम कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, तो यहाँ से आपका 4u कॉमन आ जाएगा और बचेगा क्या, यहाँ पे u बचेगा एंड 2 बचेगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। क्लियर, अब हम एक काम करते हैं, 4u को भी ब्रैकेट के अंदर डाल लेते हैं। ठीक है, तो आपको पता आगे क्या करना होता है, दोनों ब्रैकेट को 0 के इक्वल पुट करना होता है, तो u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर, तो यहाँ पे देखो जो 4 है ना वो u के साथ मल्टीप्लाई है, तो राइट साइड में 4 उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो u इज इक्वल टू 0/4। तो 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करो 0 ही आता है, तो एक वैल्यू मेरी u की 0 हो गई एंड यहाँ पे u की वैल्यू आपकी -2 आ जाएगी, तो दूसरी वैल्यू आपकी u की -2 हो गई। क्लियर, ठीक है, तो ये आपके इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या आ गए, जीरोज आ गए। ठीक है, तो देखा आपने कितना इजी था इस टाइप के क्वेश्चन को करना। तो यहाँ पे आपको ना कोई भी नंबर वगैरह सोचने का झंझट करना ही नहीं है। सिंपल, जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर लास्ट में c की वैल्यू ना दे रखी हो ना, तब आप क्या करोगे, डायरेक्ट आप कॉमन ले लोगे बस। ठीक है, आया समझ आपको? तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मेरा जो फर्स्ट 0 वो कितना है, 0 है, एंड जो सेकंड 0 है वो कितना है, वो मेरा -2 है। क्लियर एवरीवन, अब मैं रिलेशन को वेरीफाई करके दिखाता हूँ। तो मेरे 2 रिलेशन कौन कौन से थे, सम ऑफ जीरोज जो कि किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल, एंड बीच में लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, और मेरा दूसरा रिलेशन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो कि किसके इक्वल होता है, c/a के इक्वल। ठीक है, तो रिलेशन वेरीफाई करने से पहले आपको ABC की वैल्यू पता होनी चाहिए, जो कि मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। तो a मेरा क्या हो जाएगा, a मेरा ऑब्वियस ही बात है, जो चीज़ यूज करके आगे है वो आपका a होता है, तो a मेरा कितना हो गया, 4 हो गया। अब b कितना हो जाएगा, जो आपका u के आगे है, देखो u के आगे 8 है, तो b मेरा 8 हो गया। एंड c क्या हो जाएगा, अब बहुत सारे बच्चों को c की वैल्यू निकालने में दिक्कत आती है, तो देखो c क्या होता है, जो चीज़ बच गई वो c होती है, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचा, तो ऑब्वियस ही बात है c मेरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं ना, तो c मेरा 0 है। क्लियर एवरीवन, ठीक है, तो बस अब रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। तो सम ऑफ जीरोज यानी कि फर्स्ट 0 मेरा 0 है, सेकंड 0 मेरा -2 है, इज इक्वल टू -b/a। तो देखो -b मेरा 8 है, a मेरा 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 0 - 2 इज इक्वल टू -8/4। तो यहाँ पे -2 आ गया, यहाँ पे कट करने के बाद -2 आ गया, तो बस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हमारा रिलेशन वेरीफाई हो गया। क्लियर एवरीवन, सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को वेरीफाई करते हैं। तो पहला 0 मेरा 0 है, दूसरा 0 मेरा -2 है, c मेरा 0 है, a मेरा 4 है, तो 0 × -2 कितना होता है, 0, और 0 को 4 से डिवाइड करोगे तो भी 0 आएगा, तो बस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो बस वेरीफाई हो गया। क्लियर एवरीवन, तो देखो यार इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। ठीक है, इनफैक्ट इस टाइप के क्वेश्चन को देख के आपको खुश होना है कि हमें नंबर वगैरह लेट करने ही नहीं पड़ेंगे, उल्टा आपका जो काम है वो कम हो गया है। ये क्वेश्चन आपको फ्री के नंबर देके जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये जो 4th पार्ट है ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलो अब हम चलते हैं 5th पार्ट पे। तो 5th पार्ट और भी आसान है। अब बच्चे सोचेंगे कि यार इसमें t² दे रखा है, -15 दे रखा है, लेकिन जो t वाली चीज़ होती है वो तो दे ही नहीं रखी, राइट। कायदे से ये क्वेश्चन इस टाइप का होना चाहिए ना, t² + t - 15, तो t तो है ही नहीं,
तो इस टाइप के क्वेश्चन को देख के बच्चे डर जाते हैं, बट मैंने आपको बताया ना, इस टाइप के क्वेश्चन को देख के आपको और भी खुश होना है। और वो क्वेश्चंस जिसमें आपको ना मिडिल टर्म नहीं दे रखी ना, उस टाइप के क्वेश्चंस को करने के दो सिंपल तरीके हैं। एक काम करता हूं, मैं आपको ना दोनों के दोनों सिंपल तरीके बताता हूं, ठीक है। तो हमें ऑब्वियसली बात है इसके जीरोज निकालने, तो इसको हम इक्वल टू जीरो पुट कर लेंगे। अब है ना, एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप सिंपल -15 को राइट साइड भेज दो, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू उधर जाके +15 बन जाएगा। एंड आपको देखो टी की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, ठीक है। तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो लेफ्ट में ये बनेगा एंड राइट में ये आएगा, ठीक है। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो t इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखो आपका 15 का रूट है। एक चीज याद रखना, किसी भी चीज का जब हम रूट करते हैं ना, तो रूट करने के बाद हमेशा दो वैल्यूज आती हैं, ठीक है। कैसे दो वैल्यू आती है, देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अब मेरे को ये बताओ √4 की वैल्यू क्या होती है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि बहुत सिंपल है, +2 होगी। ऐसा नहीं है, √4 की दो वैल्यूज होती हैं, एक आपकी +2 होती है, दूसरी आपकी -2 होती है, ठीक है। रूट का मतलब क्या होता है कि आप जब इन नंबर्स का स्क्वायर करोगे तो आपका 4 आना चाहिए। तो अगर आप +2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 आएगा, एंड अगर आप -2 का भी स्क्वायर करोगे तो भी +4 आएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां से हमें क्या पता चला कि किसी भी चीज का जब आप रूट करते हो तो हमेशा दो वैल्यूज आती हैं, एक प्लस की वैल्यू होती है, दूसरी आपकी माइनस की वैल्यू होती है। समझ में आया। तो सिमिलरली हम यहाँ पे रूट कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे भी हमारी दो वैल्यूज आएंगी, एक आपकी +√15 होगी और दूसरी आपकी -√15 होगी। क्लियर। तो देखो यहाँ पे आपकी t की दो वैल्यू आ चुकी हैं, यानी कि ये t की वैल्यू क्या होती है, t की वैल्यू का मतलब होता है कि ये इसके जीरोज हैं, ठीक है। तो आपका पहला जीरो +√15 है एंड दूसरा जीरो आपका -√15 है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं ये लिख लेता हूँ। तो आपका जो फर्स्ट रूट है वो आपका कितना है, +√15 है, एंड जो दूसरा रूट है वो आपका कितना है, -√15 है। क्लियर एवरीवन। तो देखो यहाँ पे हमारे रूट्स तो आ गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। तो चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो हमारे रूट्स आ चुके हैं, अब रिलेशन को वेरीफाई करना है जस्ट। तो हमारा पहला रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है, आपका -b/a के इक्वल। बीच में लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। एंड दूसरा रिलेशन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो कि c/a के इक्वल होता है। क्लियर। अब बच्चों को दिक्कत पता है क्या आएगी, इसमें भी आपकी ABC की वैल्यू निकालने में दिक्कत आएगी। तो मैं फिर से बताता हूँ ABC की वैल्यू कैसे निकालनी है। तो देखो जो हमारा कंसेप्ट है वो हमेशा सेम रहेगा। A क्या होता है, जो आपका टी स्क्वायर के आगे होगा वो आपका A हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया यहाँ तो कुछ भी नहीं है। जब कोई भी वैल्यू नहीं होती तब आपकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 हो जाएगी, सिंपल। तो A आपका 1 हो गया। लेकिन अब B की वैल्यू कैसे निकालोगे, क्योंकि यहाँ पे तो कहीं पे भी आपका T दे ही नहीं रखा। तो इसका मतलब जब T है ही नहीं तो यानी कि T के आगे भी कुछ नहीं होगा। जब खुद T ही नहीं है बेचारा तो T के आगे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, यानी कि B आपका 0 हो गया। एंड जो बच गया वो आपका C है, तो C आपका -15 हो गया। क्लियर एवरीवन। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ABC की वैल्यू भी है और दोनों रूट्स की वैल्यू भी है, तो बस पुट कर देंगे। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, यानी कि फर्स्ट जीरो प्लस सेकंड जीरो। तो पहला जीरो मेरा +√15 है एंड दूसरा जीरो मेरा -√15 है, दोनों को ऐड करेंगे, इज इक्वल टू -b/a। तो -b मेरा 0 है, बाय a मेरा 1 है। तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे +√15 -√15 इज इक्वल टू -0/1। क्लियर। तो +√15 से -√15 कट जाएगा, तो यहाँ पे 0 बचेगा और राइट साइड में भी आपका 0 ही आएगा, क्योंकि 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करो 0 0 ही रहता है। 0 ढीट है ना, वो बेचारा चेंज हो ही नहीं सकता। क्लियर। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, तो ये आपका वेरीफाई हो गया। क्लियर। ठीक है। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या करेंगे, फर्स्ट जीरो इंटू सेकेंड जीरो। तो पहला जीरो मेरा +√15 है, दूसरा जीरो मेरा -√15 है, इक्वल टू c/a मेरा -15 है, a मेरा 1 है। ठीक है। यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा एंड √15 का स्क्वेयर हो जाएगा, इज इक्वल टू -15। स्क्वेयर से रूट कट गया, तो यहाँ पे आ गया -15 इज इक्वल टू -15। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ चुका है, इसीलिए लास्ट में हम लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। क्लियर एवरीवन। तो यहाँ पे देखो फिफ्थ पार्ट में भी जो रिलेशन है वो हमने वेरीफाई कर दिया। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपका टी नहीं दे रखा
तो आपका जो बी है ना वो हमेशा 0 होगा। एंड अगर आपका सी नहीं दे रखा तो सी आपका 0 होगा। देखो यहाँ पे यू दे रखा है, ठीक है, इसलिए बी की वैल्यू आ गई। यहाँ पे सी नहीं दे रखा था तो इसलिए सी की वैल्यू 0 रखी थी, और यहाँ पे टी नहीं है इसलिए बी की वैल्यू आपकी 0 हो गई। क्लियर? ध्यान रखना कि कब हमें सी की वैल्यू 0 रखनी है और कब हमें बी की वैल्यू 0 रखनी है। क्लियर एवरीवन? अब हम इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट करेंगे जो कि पार्ट नंबर 6 है। तो देखो यार ये वाला पार्ट बहुत इजी है क्योंकि इसके अंदर सारी चीजें आप इजीली निकाल सकते हो, चाहे वो ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, राइट। तो एबीसी की वैल्यू इसके अंदर बहुत इजीली निकल जाएगी। तो इसमें सबसे पहले हम एबीसी की वैल्यू निकालते हैं। तो ए की वैल्यू बताओ मेरी कितनी हो जाएगी? तो ऑब्वियस सी बात है, एक्स स्क्वायर के आगे जो चीज़ होती है वो आपकी ए होती है, तो ए आपका 3 हो गया। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो एक्स के आगे जो चीज़ है वो आपकी बी हो जाएगी। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया यहाँ पे तो सिर्फ माइनस है, कोई भी नंबर तो है ही नहीं। तो जब कोई भी नंबर नहीं होता ना तो वहाँ पे आपका 1 होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो आपका बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1 हो जाएगी। क्लियर? और जो बच गया वो आपका सी हो जाएगा, तो सी आपका -4 है। तो देखो इस पार्ट के अंदर एबीसी की वैल्यू निकालना बहुत ईजी थी। क्लियर? तो हमने एबीसी की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करेंगे? अब हम प्रोडक्ट करेंगे। किस किस का प्रोडक्ट करेंगे? ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो ए मेरा 3 है और सी मेरा -4 है, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया? -12। एंड अब हम सम करेंगे। सम क्या होता है? जो आपका बी होता है वही आपका सम होता है, तो बी आपका -1 है। क्लियर? तो देखो आपको अब ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे -12 आए और ऐड करने पे -1 आए। अब जल्दी से बताओ यार ये ऐसे नंबर कौन कौन से होंगे? तो मैं बता देता हूं। तो पहला नंबर होगा आपका -4 एंड जो दूसरा नंबर है वो आपका होगा 3। तो अगर आप -4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -12 आएगा, एंड -4 को 3 के साथ ऐड करोगे तो आपका -1 आएगा। क्लियर? ठीक है, तो वो दो नंबर आपके कौन कौन से हो गए? -4 एंड 3। अब इस क्वेश्चन को हम आगे लिखते हैं। तो 3x² एज इट इज आएगा, और जो बीच वाली टर्म है इसको हम दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे, तभी तो इस मेथड का नाम क्या रखा हुआ है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। यानी कि जो बीच वाली टर्म है उसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दो, सिंपल। तो दो पार्ट्स में किस तरीके से स्प्लिट करेंगे? इन दो नंबरों का यूज करके स्प्लिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे -4x आ गया एंड यहाँ पे +3x, और जो सी वाला पार्ट है वो एज इट इज आएगा, और इक्वल टू 0 तो आप लगा ही देना क्योंकि हम यहाँ पे जीरोज निकाल रहे हैं, तो इक्वल टू 0 रखेंगे। क्लियर? अगला स्टेप क्या होता है? स्टार्टिंग की दो टर्म में से कॉमन निकाल लो। तो स्टार्टिंग की दो टर्म में से आपका x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 3x - 4 आ गया। और अगले स्टेप में क्या करेंगे? लास्ट की जो दो टर्म है इनमें से कॉमन निकाल लो। तो यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, यानी कि हम सिंपल 1 कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 3x - 4 = 0। अब क्या करेंगे? जो ब्रैकेट वाली चीज़ें हैं वो एज इट इज़ ब्रैकेट के अंदर रहने देंगे, और जो ब्रैकेट के बाहर वाली चीज़ें हैं उनको भी ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद दोनों ब्रैकेट को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो 3x - 4 = 0 एंड x + 1 = 0। तो यहाँ से आपका 3x = 4 हो जाएगा, एंड x की वैल्यू आपकी 4/3 आ जाएगी। क्लियर? एंड यहाँ पे x की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो मेरा पहला 0 4/3 आ गया, एंड दूसरा 0 मेरा -1 आ गया। क्लियर एवरीवन? तो इस तरीके से मेरे दोनों जीरोज जो हैं वो आ जाएंगे। तो आप अगर इसको नोट डाउन करना चाहो तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। तो मेरे जीरोज तो देखो आ चुके हैं। अब मेरे को क्या करना है? जीरोज के बीच का और कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन जो है वो वेरीफाई करके दिखाना है, ठीक है। तो जीरोज मेरे ये हैं एंड कोफिशिएंट्स मेरे ये हैं। क्लियर? ठीक है, तो अब हम रिलेशनशिप को वेरीफाई करके दिखाते हैं। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो जो मेरे जीरोज हैं वो मैं लिख लेता हूँ। तो मेरा फर्स्ट जीरो कितना है? फर्स्ट जीरो मेरा 4/3 है, एंड सेकंड जीरो मेरा कितना है? वो मेरा -1 है। क्लियर? तो मैंने कोफिशिएंट्स और जीरोज दोनों राइट साइड लिख लिए। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो मेरा पहला रिलेशन क्या है? सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है? -b/a के इक्वल। मैं बीच में लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। और मेरा सेकंड रिलेशन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है? c/a के इक्वल। तो सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोज करेंगे। तो सम ऑफ जीरोज का मतलब फर्स्ट जीरो प्लस सेकंड जीरो। तो फर्स्ट जीरो मेरा 4/3 है एंड सेकंड जीरो मेरा -1 है, इक्वल टू -b/a। तो -b मेरा -1 है बाय a मेरा 3 है, ठीक है। यहाँ पे 4/3 -1 हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस क्या होते हैं? माइनस होते हैं ना, इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल, तो 1/3। क्लियर एवरीवन? अब यहाँ पे इसका एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने के बाद ही आएगा आपका इज इक्वल टू 1/3।
तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, यानी कि ये वेरीफाई हो गया। तो लास्ट में आप लिख दोगे हैंस वेरीफाइड। क्लियर एवरीवन? तो अब हम दूसरा रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं जो कि मेरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि फर्स्ट जीरो जो कि मेरा 4/3 है इनटू सेकंड जीरो जो कि मेरा -1 है इक्वल टू सी मेरा कितना है, सी मेरा -4 है और ए मेरा 3 है। तो मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे -4/3 आ गया एंड राइट साइड में भी आपका -4/3 है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसलिए हम लास्ट में लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। क्लियर एवरीवन? तो इस तरीके से यार मेरा जो 6th पार्ट है वो भी इजीली सोल्व हो जाएगा। तो होप करता हूँ यार आपको 6 के 6 जो पार्ट है ना वो बहुत ही इजी तरीके से समझ आ गए होंगे। देखो यार मैंने ना बहुत ही बारीकी के अंदर जाके आपको समझाया है। मेरे ख्याल से यार आज के बाद है ना आपको इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि यार आपको मैंने पढ़ाया है, राइट। होप करता हूँ यार ये जो 6 के 6 पार्ट है ना ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको अच्छे से समझ आए ना तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। जब आप वीडियो को लाइक करोगे ना तो उससे मेरे को और भी मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं इसी टाइप के और भी वीडियोस बना सकूं। और यार प्लीज 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 आप चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मैं इसी टाइप की जो वीडियोज है ना वो अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे ना तो उससे क्या होगा, जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूंगा ना तो आपको पता चल जाएगा। और जाते जाते यार वीडियो को प्लीज अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कर देना ताकि उनको भी पता चल सके कि हमारे चैनल पे कितनी बढ़िया बढ़िया वीडियोस अपलोड की जाती हैं। तो गाइज मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।